नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं खुशी और मेरे साथ हैं अनुराग जी। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी की खास बड़ी खबरों पर बातचीत। जैसे कि अनुराग जी, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, और ऐसा कहा जा रहा है जो ये प्रदर्शन चल रहा है उसमें युवाओं और छात्रों की जो मांगे हैं उसको सरकार तक पहुँचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इसका क्या नतीजा आने वाला है और इसका यूपी पे क्या असर पड़ेगा यूपी में? खुशी, आज तो यही सबसे बड़ी खबर थी कि जो काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, हालांकि पूरा सोशल मीडिया मूवमेंट है ये, इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोअर्स भाजपा से, आम आदमी पार्टी से ज़्यादा हो गए थे चंद दिनों में ही। तो आज वो अमेरिका से दिल्ली पहुंचे एयरपोर्ट पर। कल उन्होंने कहा था, और ये था कि वो परमिशन लेंगे अपने धरने प्रदर्शन की, और लोगों से कहा गया था कि वो पार्लियामेंट रोड वाले थाने पे इकट्ठे हों। लेकिन वो जब एयरपोर्ट पहुंचे तो ये कहा गया कि परमिशन मिल गई है जंतर मंतर पर, और वो लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हों। अब यूपी में भी इसकी गहमा गहमी है। काकरोच जनता पार्टी की चर्चा तो पूरे भारत में ही है सोशल मीडिया पर। हालांकि उस पर जिस तरह से फॉलोअर सोशल मीडिया पे थे, वैसी बहुत बड़ी गैदरिंग तो उनके साथ नहीं थी, लेकिन जनता मंतर पर वो लोग पहुँचे, और ख़ास तौर से नीट और जो CBSE में गड़बड़ियाँ वगैरह हुई हैं उसको लेकर उनका नारे लगे। शिक्षा मंत्री जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई कि ये इस्तीफा दें, और प्रमुख रूप से ये लोग इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में इनका संगठन आएगा, अभी कोई जमीन पे तो क्योंकि खास करके युवा और जो छात्र हैं आज के वही जुड़े हुए हैं। वही वो दरअसल ये काकरोच पार्टी बनी ही थी। CGI ने अपनी एक टिप्पणी में कह दिया था कि ये काकरोच की तरह करते हैं, और युवाओं को काकरोच कहने से जोड़ा गया। यूपी में भी उनका कोई ऐसा संगठन तो है नहीं, लेकिन जाहिर है कि अब जब जिस तरह से है, जैसे आपको अन्ना आंदोलन शायद याद हो, तो अन्ना आंदोलन के समय जो मोडस ऑपरेंडी थी, तिरंगा लेके पहुंचिए, फूल लेके पहुंचिए, उन्होंने फूल वगैरह दिए पुलिस वालों को, बिल्कुल वही मोडस ऑपरेंडी है। तो ये धीरे धीरे इसका असर यूपी में भी हो सकता है आए। कुछ पार्टी संगठन वगैरह बनाए तो यूपी में भी आएंगे। दूसरी खबर, ये बड़ी खबर आ रही है कि जो कल पर्यावरण दिवस पे योगी आदित्यनाथ ने टोटी वाला बयान दिया था, उसको अखिलेश यादव ने अपने ऊपर ले लिया है। तो इससे क्या लगता है यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है? यूपी की राजनीति में नया मोड़ क्या, दरअसल टोटी को लेकर जो एक बयानबाजी का सिलसिला चलता रहता है, उसमें ये था कि CM योगी जब पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे खुशी, तो उन्होंने अपना जल संरक्षण, वायु संरक्षण जैसी बातें कहते हुए, उन्होंने जल संरक्षण पर कहते हुए एक तरह से चुटकी ली कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग टोटी चुरा लेते हैं, कुछ लोग नल की टोटी खुली रखते हैं, और हम जो है ऐसा जल संरक्षण कर रहे हैं, इस तरह की बात थी। दरअसल ये एक समय सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल की गई थी। जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो मुख्यमंत्री आवास में टोटी वोटी गायब होने की बात की, और उनको अखिलेश यादव से जोड़ा गया था, और इसका अखिलेश यादव ने काफ़ी इससे आहत भी हुए थे। और ये चलता रहता है, जब तब लोग बोलते रहते हैं, और इस बार अखिलेश ने फिर पलटवार किया है। उसमें ये माना गया कि तंज किया गया तो अखिलेश पर ही किया गया था, और अखिलेश यादव ने इसका अपने ट्वीट के जरिए जो है वो कहा, उन्होंने लिखा कि जो है प्रदेश सरकार असफल है, काम नहीं कर पा रही है, और इस अपनी जो कमजोरियां हैं और अपनी जो असफलता है उसका ठीकरा दूसरे पर फोड़ रही है। तो ये अपना चलता रहता है, और दूसरे नेता भी हो सकता है इस पर बयानबाजी दें। अब तो राजनीति में इस तरह की बातें चल ही रही हैं। तो अखिलेश के पलटवार है। अखिलेश दरअसल इस समय लंदन में है, कई सारे मौके हैं, तो वो यूरोप गए हुए हैं इसको लेकर, और दूसरे लोग भी निशाना साध रहे हैं, लंदन गए हैं वो, तो वो जाहिर है इस समय ट्वीट ही कर सकते हैं। हाँ, इसी से जुड़ी एक तीसरी खबर भी है कि वो OP राजभर ने भी अखिलेश यादव पर लगातार, उनका तो लगातार स्टेटमेंट आता रहता है, कहीं एक्सपेक्ट ट्वीट करते हैं, अखिलेश के खिलाफ पलटवार करते हैं। अभी रिसेंट में भी उनका एक ट्वीट आया है सोशल मीडिया पर। लगातार हमलावर है खुशी वो अखिलेश पर। उसकी कुछ एक ज़मीनी गणित है। इस बार वो आजमगढ़, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहाँ से चुनाव लड़ने की कर रहे हैं। ये जो ट्वीट उन्होंने किया है, उन्होंने लिखा है कि अखिलेश भैया आप तो लंदन में हैं, और उन्होंने उनको याद दिलाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए हाई कोर्ट ने क्या कहा था, और तमाम सारे लंबे ट्वीट्स लिखते हैं। इससे पहले भी रोज़ ही लगभग लिखते हैं, सिर्फ ट्वीट नहीं लिखते हैं, मीडिया से भी बातचीत करते हैं, और उसमें वो अखिलेश पर पर्सनल निशाने भी साधते हैं राजनीतिक बातों के अलावा। इस ट्वीट में उन्होंने इस बात का खास तौर से जिक्र किया है कि हाईकोर्ट की ने अखिलेश सरकार के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी, सरकार को घेरे में किया था। ये दरअसल खुशी इस बात के जवाब में आया है कि कल अखिलेश का भी एक ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था मुख्यमंत्री की ओर इशारा करते हुए कि मुख्यमंत्री के एक करीबी अफसर को हाईकोर्ट ने जो है फटकार लगाई है, और ऐसे ऐसे है, और ये चीज़ें हैं, और अखिलेश ने उस पर चुटकी ली थी। तो अब शायद भारतीय जनता पार्टी ने उनको
आगे कर रखा है क्या कि ये चूंकि उन्होंने घेरा था भाजपा और सीएम को और सीएम के क्योंकि अफसर को। लगातार अनुराग जी देखिए, ओम प्रकाश राजभर का जो भी ट्वीट आता है वो अखिलेश यादव का अगेंस्ट में ही होता है। अभी लगातार कंटिन्यू अगर आप देखिए तो कंटिन्यू उनका एक ट्वीट ऐसा आ रहा लगभग है, प्रतिदिन प्रतिदिन बोला जाए तो रोज उनका डेली बेसिस पे एक ट्वीट जरूर आता है अखिलेश यादव के अगेंस्ट का। तो क्या इससे कुछ आने वाले चुनाव की वजह से है या चुनाव फिर की वजह ही है। चुनाव की वजह यह है कि वो गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक हैं अभी ओम प्रकाश राजभर। आजमगढ़ से लड़ना चाहते हैं और आजमगढ़ में बहुत स्ट्रांग होल्ड है समाजवादी पार्टी का। और राजभर जी के एक साथ एक बात ये भी कही जाती है कि कई बार बीजेपी का कोर वोटर भी उनके साथ नहीं जुड़ पाता है, तो वो इस बहाने अखिलेश पे हमला करके, जैसे आजमगढ़ से एक टेररिस्ट पकड़ा गया तो भी उन्होंने कहा कि ये तो सब समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यही क्यों यहीं से क्यों टेररिस्ट पकड़े जाते हैं। तो वो तमाम सारे समीकरण भारत पार्टी के फोल्ड में जो भाषा बोली जाती है उसको बोल रहे हैं, कुछ मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, और कुछ वो चूंकि भाजपा के गठबंधन सहयोगी हैं तो रणनीति भी हो सकती है। तो राजभर जी लेकिन रोज इस तरह की बात कहते हैं और रोज सुर्खियां बनता है, तो इससे वो चर्चा में तो रहते ही हैं। जैसे कि आपने अभी गाजीपुर की बात की तो संजय निषाद का भी गाजीपुर में जो अभी घटना हुई है उस पे स्टेटमेंट आया है, भड़के हुए हैं वो काफी। आज ये बड़ा चौंकाने वाला घटनाक्रम है ये कि गाजीपुर में दरअसल एक एनकाउंटर हुआ था कमलेश बिन नाम के लड़के का, और कल से उस पर राजनीति गरमाई हुई थी और एनकाउंटर के बाद वहाँ काफ़ी बवाल भी हुआ था, कुछ पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, पथराव हुआ था। एक वहाँ पर होटल कारोबारी हैं आलोक राय, उनके बेटे विनीत राय को गोली मार दी गई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि फिरौती के लिए उसमें ये गोली मारी गई थी और उसमें जो है पुलिस तलाश रही थी, उसमें आरोपी भी थे कमलेश बिन, उनको एनकाउंटर हुआ। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि उसमें एक कटरा गैंग जो है वो सक्रिय है। कटरा गैंग को कोई शंकर पांडे नाम का लड़का है वो चलाता है। सोशल मीडिया पे वो लोग अपना बहुत शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते हैं और फिरौती वगैरह करने के धंधे में थे। तो वहाँ पर जो कमलेश बिंद मारे गए हैं वो निषाद समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि शंकर पांडे का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ और जो है कमलेश बिंद का हुआ, और इससे संजय निषाद काफ़ी दबाव में आ गए थे क्योंकि वो निषादों की राजनीति करते हैं और भाजपा के सहयोगी हैं। उनकी सरकार में एनकाउंटर हुआ है तो उनकी जो घेराबंदी चल रही थी तो उनका बयान आना जरूरी। कल से वो रणनीति बना रहे थे कि हम इस मसले पर क्या बोले, और आज वो बोले हैं कि एनकाउंटर क्यों हुआ है। और बड़ी ऐसी मतलब उनका जो बयान का स्टांस है वो पूरी तरह से सरकार के अगेंस्ट है। उन्होंने पूरा गुस्सा दिखाया है, शायद वो अपने समाज को मैसेज देखना आना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर होना चाहिए था, ट्रायल होना चाहिए था, और ऐसा है और मैं तो पूरी तरह से परिवार के साथ हूँ। तो ये थोड़ा सा आज राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है संजय निषाद का आना। भाजपा की इसके क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखने वाली बात होगी। क्या होगा अब एनकाउंटरों की जो सियासत है यूपी में, एक दूसरे के खिलाफ लोग लिस्ट 2027 का चुनाव भी आ रहा है तो लगातार ऐसे ही पलटवार आती रहेंगे। चुनाव के मद्देनजर है, समाजवादी पार्टी इसको लेकर बहुत आक्रामक है और निषादों की राजनीति तो पूरे प्रदेश में चल ही रही है। संजय निषाद उसके सबसे बड़ा नेता होने की दावा करते हैं, लेकिन अखिलेश भी इसमें पूरी तरह से इसको जोड़ने में लगे हुए हैं। और उस गाजीपुर के कमलेश बिंद एनकाउंटर पर वो तो अभी फिलहाल यहाँ है नहीं तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते अब तक, और डिम्पल उस पर बोली हैं, उनके जो नेता विपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे उस पर बोले हैं। तो इससे वो संजय निषाद पे प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि आप नहीं बोल रहे हैं तो फिर उनकी कम्युनिटी है और उससे उनका वोट जाने का खतरा था। तो आज उन्होंने अपना बोल के अपनी बात साबित की है कि हम भी आपके साथ हैं और वो इस पर बोलेंगे और ये मसला खुशी गरमाएगा। यूपी की सुर्खियों में बस आज इतना ही। आप देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।